आज हम लोग मेरा हार्डकोर नज़लॉक चैलेंज देखने वाले हैं। इसको मैंने खेला है पोकेमॉन हार्ट एंड सोल में क्योंकि उसमें इनबिल्ट नज़लॉक का फीचर आता है एंड इसके साथ ही काफी सारे और भी फीचर्स आते हैं। पर्टिकुलरली इस वीडियो में जिसको मैंने एक मूवी की तरह बनाया है, हमने नज़लॉक वाला ऑप्शन ऑन किया है, हमने अपने स्टार्टर्स को रैंडमाइज कर दिया है एंड उसके साथ ही एक लेवल कैप सेट कर दी है। नाउ सिंस तुम एक पोकेमॉन फैन हो, तुमको नज़लॉक वगैरह के रूल्स पता ही होंगे, बट आगे जाके वीडियो में भी तुमको पता चल जाएगा। ऑल्सो मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मैंने थोड़ा अलग स्टाइल से एडिट किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग नीचे अपने कमेंट्स में फीडबैक दो कि कौन सा चीज तुम्हें पसंद आया और कौन सा चीज मुझे इंप्रूव करना चाहिए। एंड यू नो, नई चीज ट्राई करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। हाइप वाइप जो भी चीज होती है सब कर देना इस वीडियो पे। एंड अब तुम मुझे तड़पते हुए देख सकते हो। आंखें खुलने के साथ ही हम खुद को पाते हैं अपने कमरे में, और अब तुम चाहो खुद का जितना भी समय सुधारने की कोशिश करो, तुम खुद का तो नहीं लेकिन घड़ी का समय जरूर सुधार सकते हो। खैर ये घड़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर तुम रात में गेम खेलते हो, तुमको उसको दिन बनाना है, तो तुम टाइम चेंज कर सकते हो, तो टाइम अपोजिट हो जाता है। नीचे उतरने के बाद हमको मॉम मिलती है, वो बोलती है कि अपना फोन ठीक हो चुका है तो हम बात कर सकते हैं मोबाइल पे। लेकिन हाँ, मम्मी से कौन बात करता है भाई, ऐसा पहले मैं सोचता था, लेकिन कभी घर छोड़ के तुम हॉस्टल जाओ पढ़ाई करने के लिए, तब तुम्हें याद आएगी। खैर इसके साथ हमको रनिंग शूज भी मिल जाते हैं और ये आंटी हमको बोलती है कि इनकी बेटी भी अब लाइन में आने वाली है, तो जरा संभल के रहना उससे। खैर बाहर निकलने के बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर के लैब में एक बच्चा झांक रहा था। वैसे तो शकल से ही वो चोर लग रहा था, तो हमने ज्यादा उसे पंगा लेने की ट्राई नहीं की। खैर इसके बाद हम जाते हैं लैब में। लैब में प्रोफेसर हमसे कहते हैं कि उनको कुछ पोकेमॉन्स पे रिसर्च करना है जो कि उन्होंने अभी रिसेंटली पकड़ा है, तो वो चाहते हैं कि हम इन पोकेमॉन्स को यूज करें। इसी बीच प्रोफेसर को उनका एक दोस्त का फोन आ जाता है और अब वो हमसे आके कहते हैं, बेटा मैं तो अभी बिजी हूँ, कि मेरे बदले में तुम चले जाओगे? श्योर, आप मुझे बस वो दे दो। शॉर्टली हमने स्टार्टर्स रैंडमाइज किए थे एंड सी व्हाट वी गॉट। इट्स रैटटा। स्लोपोक। Let's see the third one. That's a Vulpix. खैर वल्पिक्स वॉज द ऑब्वियस चॉइस एंड इसका निकनेम हमने रखा है ब्रॉक, क्योंकि इस वल्पिक्स को देख के मुझे ब्रॉक की ही याद आ रही थी। बाकी फिर प्रोफेसर हमको लोकेशन बताते हैं कि हमको चेरी ग्रुप सिटी में जाना है क्योंकि उनका दोस्त वहीं पे है। तो लैब के अंकल जी से पोशन लेने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने फर्स्ट रूट पे। नाउ यू ऑल नो कि नज़लॉक का आखिरकार क्या रूल्स होता है कि हमको रूट पे जो पहला पोकेमॉन दिखेगा हमको उसको कैच करना है, बट करेंटली वी डोंट हैव एनी पोकेबॉल्स। बट सबसे अच्छी चीज ये है कि गेम में इनबिल्ट नज़लॉक का फीचर है, तो गेम अपने आप ही सब कुछ सेट कर लेता है। एक बार हमारे पास पोकेबॉल्स आ जाए फिर ये रूल्स अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। रूट को एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच गए थे अपने चेरी ग्रोव सिटी एंड वहां पे हमको एक दादाजी पूरे शहर का नजारा दिखलाते हैं। हम लोग नर्चवा के पास जाते हैं, अपने पोकेमॉन हील कराते हैं एंड फिर निकल पड़ते हैं प्रोफेसर के दोस्त की तलाश में। जंगल में फाइनली हमको एक घर दिखता है एंड उसके अंदर जाते के साथ ही हमको प्रोफेसर के दोस्त मिल जाते हैं। वो हमको एक मिस्ट्री एक ऑफर करते हैं एंड उनके बगल में खड़े होते हैं फेमस प्रोफेसर ओक। और बस इतना ही नहीं, वो हमको जाते जाते एक पोकेडेक्स भी देते हैं। एनीवेज उस एग को हम प्रोफेसर के पास ले ही जा रहे होते हैं कि हमको रास्ते में फिर से वो चोर मिल जाता है। दिस गाय गोना कम, इट्स अ चिकोरिटा। ओह शिट, I thought he will get a randomized Pokemon. I literally thought कि उसको साइडक या फिर रैटेटा मिलेगा। रैटेटा मिल जाता तो मुझे यार खुशी ही हो जाती। खैर टाइप एडवांटेज के कारण हम बहुत ही इजीली जीत जाते हैं। जीतने के बाद वो दुम दबा के भागने की कोशिश करता है, बट उसके पॉकेट से उसका ट्रेनर कार्ड गिर जाता है एंड इसी टाइम हम उसका नेम देख लेते हैं। प्रोफेसर के लैब में वापस जाने के बाद हमको वहाँ पे एक पुलिस वाला दिखता है और मेरी सबसे पहली नजर वहाँ टेबल पे रखे पोकीबॉल्स पे जाती है, जहाँ पे रैटेटा का पोकीबॉल गायब होता है। मतलब क्या चोर ने रैटेटा को गायब किया था? अगर ऐसा हुआ है तो चोर की किस्मत बहुत खराब थी। खैर वो पुलिस अंकल हमको बताते हैं कि यहाँ पे एक चोरी हो रखी है एंड क्या हमको किसी पे शक है। एंड उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक नाम दौड़ रहा था। लेट्स नेम दिस राइवल द ओनली व्यूअर वी हैव। हरमन। फाइन, तुम चाहो तो तुम भी मुझे इन एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीम्स में ज्वाइन कर सकते हो। तुमको बस मुझे फॉलो करना है, किक पे डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद हमने प्रोफेसर को उनका मिस्ट्री एग लौटा दिया और वो हमको कह रहे थे कि अब हमको जिम चैलेंज पे जाना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर एक अजब सी पोटेंशियल है। लैब से बाहर निकलने से पहले अंकल ने फिर मुझे रोका एंड फिर मुझे पोकेबॉल्स दे दिया। सो नाउ वी आर फुल्ली रेडी फॉर द नज़लॉक। बढ़िया, किसी भी जर्नी में जाने से पहले हमको अपने माँ का आशीर्वाद तो जरूर चाहिए, क्योंकि एग्जाम में चाहे हम फेल ही हो जाए लेकिन
दिखावा करना बहुत जरूरी है। खैर फाइनली अब वो टाइम आ चुका था कि हमको हमारा पहला पोकेमॉन मिलने वाला था रूट का, एंड वो था द फर्स्ट पोकेमॉन ऑन दिस रूट इज हॉपिप। और दैट वाज वेरी बैड, क्योंकि अगर तुमको पता हो वॉयलेट सिटी का जो जिम लीडर है वो फ्लाइंग टाइप यूज करता है। दिस वन आल्सो इज अ ग्रास टाइप पोकेमॉन, बट स्टिल हॉपिप मुझे पसंद है। इसका इस जर्नी में हमने नाम रखा है उरन खटोला। ऑल्सो जो रूट के पहले पोकेमॉन है ना, वहाँ पे तुमको एक वन का सिंबल बना हुआ दिखेगा उनके नेम प्लेट पे। बाकी जो अदर पोकेमॉन्स आएंगे उन पे वो सिंबल नहीं बना होता है, एंड ऑल्सो यू कांट कैच देम, तो चीटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। खैर हमने पोकेमॉन हर्ट गोल्ड तो खेला ही है, एंड वहाँ पे मुझे ये पता था कि एक जगह ऐसा है जहाँ पे हमको जियोडूड मिल सकता है। वी गॉट टू द प्लेस एंड हमको पहला पोकेमॉन ही मिल जाता है हमारा जियोडूड। ओके, this is the first Pokemon on the route. I didn't expected it. It's perfect for our first gym. I'm so lucky. I have 2 Pokeballs left. Can I catch him? Come on. Oh no, 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 no. I'm gonna do this, Ember brother. I don't think oh. Okay. Ember again. Okay. Please come. Please. 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 Let's go. We have a 7 level Vulpix. And he just survived 2 moves. Oh my gosh. Okay. Name this Geodude. Good. Let's go. एंड ऑल्सो द गुड थिंग वाज कि हमारे पास जो जियोडूड था उसके पास स्टीडी एबिलिटी थी, जिसका मतलब वो एक बार में नहीं मर सकता। नज़लॉक के लिए ये चीज बहुत अच्छी है। खैर अभी हमारे पास जो 2 नए पोकेमॉन्स थे उनका लेवल काफी कम था, तो थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे ट्रेनिंग की है, और उसके बाद हम लोग गए हैं आगे नेक्स्ट रूट और एक नया पोकेमॉन। यहाँ पे मुझे याद भी नहीं था कि मुझे अभी पोकेमॉन पकड़ना है, मुझे एक ऐसा परमानेंट टीम मेंबर मिलने वाला है। फ्लाइंग वर्सेस फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम। Oh, this is a new route. I can catch a Pokemon. This is Caterpie and I don't have any Pokeball. Wow. I forgot. I completely forgot about that. तो हमारा रूट का पहला पोकेमॉन बर्बाद हो चुका है। हमने उस कैटरपी को हराया है, हमारा जो उड़न खटोला है उसके पास 2 मूव्स आ चुके हैं। फर्स्ट वाज स्प्लैश एंड द सेकंड वाज सिंथेसिस। हाँ बेटा, और सामने वाले को हराना कैसे है? इस सिचुएशन के बाद सबसे पहले हम जाते हैं ऑफ कोर्स पोकेबॉल खरीदने के लिए, एंड उसके बाद हम लोग रूट में थोड़ा और आगे प्रोग्रेस करते हैं, थोड़े ट्रेनर से बैटल करते हैं, एंड सीरियसली हमारा जियोडूड यहाँ काफी काम आता है क्योंकि वो इजिली सबको हरा देता है बैटल्स में। इसके साथ ही हम एक नए रूट पे पहुंच जाते हैं, एंड वहाँ पे हमको मिलने वाला होता है एक नया पोकेमॉन मरीप। A Pichu. Okay, I think it's actually good. We are gonna tackle a flying type gym. So now we can have a electric type Pokemon. 2, 3, and let's go. What should I call her? Maybe Iki. आगे जाने के बाद वी फाउंड कि यहाँ पे एक डार्क केव भी है, एंड ऑफ कोर्स केव को भी हम एक नया रूट ही कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम जो पहला पोकेमॉन हमें मिलेगा उसको पकड़ सकते हैं। जितने ज्यादा पोकेमॉन्स उतना ज्यादा सर्वाइवल का चांस है हमारा। इफ आई एनकाउंटर अ पोकेमॉन हियर आई कैन जस्ट कैच हिम। द चांस ऑफ सर्वाइवल विल बी ग्रेट। Okay, we can have this Teddy Ursa. Will he die? One Thunder Shock? I don't think so, but maybe. Please don't die. Please don't die. Oh, nice. Need to change. Otherwise, I will die. Okay, well, let's go. Ah, nice. Let's call it Teddy. Nice. टेडी को अपने टीम में ऐड करने के बाद हम लोग फिर आगे का रूट एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ी बैरीज वगैरह उठाते हैं, एंड फाइनली पहुंच जाते हैं वॉयलेट सिटी में। करंटली हमारी टीम बहुत कमजोर थी, तो आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा लेवल अप किया जाए, थोड़े से और मूव्स अनलॉक किए जाएं, एंड देन वी विल टैकल द जिम लीडर। क्योंकि गेम के स्टार्टिंग में ही हमने एक लेवल कैप सेट कर रखा था, तो हम गलती से भी ओवर लेवल नहीं हो सकते, और फर्स्ट जिम की लिमिट थी लेवल 11 तक। तो मैंने लगभग अपने सारे पोकेमॉन्स को लेवल 11 तक कर लिया, एंड हमारा मेन फोकस था एंड्रयू पे, क्योंकि वो एक
रॉक टाइप पोकेमोन था, उसके पास रॉक थ्रो मूव था जो कि बहुत खतरनाक है फ्लाइंग के खिलाफ, और साथ में एंड्रयू का डिफेंस काफी अच्छा है तो वो कुछ मूव सह भी सकता है। इसके अलावा ईकी के पास एक इलेक्ट्रिक टाइप मूव है जो कि मे बी हेल्पफुल हो सकता है, बट ईकी का डिफेंस और डिफेंस बहुत कम है, तो दैट इज पॉसिबल कि ईकी वन शॉट हो जाए। बाकी ब्रॉक और टेडी को मैं बैकअप की तरह यूज करने वाला हूँ। खैर टाइम आता है हमारे पहले जिम का, और यहाँ के जो चमचे थे उनको मेरे एंड्रयू ने अकेले ही निपटा दिया था। एंड उसके बाद आता है बॉस बैटल, जो कि इतना भी इजी नहीं था जितना हम सोच रहे थे। ओके, ही हैज टू पोकेमॉन्स, द फर्स्ट वन इज Pidgey. That's 8 level Pidgey. Okay, we can easily defeat him now. Let's use Maslap. That's super effective on me. Please don't do anything about that accuracy. Very nice, thank you very much. Now the next Noctowl. Since our accuracy is down, I think I will be using Iki. Yes, a level Noctowl. Don't you think I can be one-hitted? Tackle. Shit. Okay. He can't move. That's why I was not using Iki. Use Mud Slap! Oh! Also have that citrus berry. Oh, that's not good. Teddy, come on, Teddy. Teddy, you can do it. Mud Slap, okay. You know, he should have a big attack also. Let's use Covet. Okay. Tackle! That was a critical hit. I don't want to lose any Pokemon. Vulpix, please don't use Mud Slap on him. Peck attack. Okay. Amber. Are you crazy? That damage was so less. Should I take some risk? I can't use healing item. I need to take this risk. Holy. Oh. Our starter would have gone, brother. I just got a mini heart attack. At 4 HP. Well, anyways, we won. जिम बैच लेके जिम से बाहर निकलने के साथ ही हमको प्रोफेसर का कॉल आता है और वो हमको बोलते हैं कि मेरा एक असिस्टेंट पोकेमॉन सेंटर में है एंड उससे तुमको जाके मिस्ट्री एग लेना है वो। सो हमने यही किया, उस असिस्टेंट से बात किया एंड उससे वो मिस्ट्री एग ले लिया। नाउ आई डोंट नो कि ये हमारा जो नज़लॉक का रूल है वो ब्रेक करता है या फिर नहीं, तो मैंने वो सीधा सीधा एग अपने पीसी में डाल दिया। इसके बाद हम पोकेमॉन सेंटर से बाहर निकलते ही हैं कि हमको एक किमोनो गर्ल दिखती है। वो हमको देख के पूछती है कि ये तो एक मिस्ट्री एग है। फिर हम उसको समझाते हैं कि ये एग हमको कहाँ से कहाँ मिला है एंड फिर वो हमको बोलती है कि ये जो एग है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग है और हमको इसका ख्याल रखना चाहिए। लाइक लिटरली 2 सेकंड पहले मैंने उसको अभी पीसी में रखा था। खैर सुंदर लड़कियों की बात तो ऐसे भी नहीं माननी चाहिए। उसके बाद आई डिड रिमेम्बर कि यहाँ पे एक बेलस्प्राउट का टावर भी था जो कि मुझे पहले एक्सप्लोर करना था जिम से, क्योंकि मुझे अभी याद आया तो अभी मैं गया हूँ उसको एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे काफी लोग होते हैं, टावर का माहौल थोड़ा सा शांत सा होता है। बाकी तो इस टावर पे एक कहावत भी है कि एक बेलस्प्राउट होता है जो कि 100 सालों से एक जगह पे ही खड़ा रहता है, वो बहुत लंबा होता है। बाद में वही बेलस्प्राउट ये टावर में चेंज हो जाता है, क्योंकि टावर का सेंटर तुम देखोगे वो बार बार हिलते रहता है। खैर इस टावर में भी पोकेमॉन्स मिलते हैं एंड यहाँ पे हमको हमारा पहला पोकेमॉन मिला एंड ही जस्ट टर्न्ड। I got this Rattata. Let's throw the Pokeball and very nice. Omni. इस टावर में काफी सारे मॉन्क्स थे और वहीं यहाँ पे ट्रेनर्स थे जो कि हमसे बैटल कर रहे थे, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स के पास बेलस्प्राउट था जिसको हमारे ब्रॉक ने बहुत ही इजीली हरा दिया। मीन टाइम हमारे कुछ नकारा पोकेमॉन सब काफी अच्छे अच्छे मूव सीख रहे थे और फिर हमें दिखता है वही चोर। वो कहता है कि स्प्राउट टावर में जो एल्डर है वो काफी कमजोर है। वो बकवास कर रहे हैं कि मुझे अपने पोकेमॉन के साथ अच्छा रहना चाहिए, बॉन्ड अच्छा करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसने एल्डर को हरा दिया है तो उनकी बात ये क्यों सुनेगा आखिरकार। ये सब बोलने के बाद ही वो एक एस्केप
रोप यूज करके भाग जाता है। एंड देन हम एल्डर से बात करते हैं। वो हमको कहते हैं कि ये हमारा फाइनल टेस्ट है और इससे वो टेस्ट कर लेंगे कि मेरा और मेरे पोकेमॉन के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हमारी बैटल स्टार्ट होती है एंड लिटरली इट वाज वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले आना था। एल्डर के सारे ही पोकेमॉन्स को मेरे ब्रॉक ने अकेले वन शॉट कर दिया। एंड देन हमको थोड़े से ग्रीटिंग्स मिले एंड हमको मिला HM05 दैट इज फ्लैश। तो अब हम डार्क केव में जाके थोड़ा अंधेरा से उजाला कर सकते थे, बट स्टिल उस केव का भी कोई काम नहीं था। तो हम सबसे पहले जाते हैं पोकेमॉन मार्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स पोकेबॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिना उसके हम नए रूट पे नहीं जा सकते हैं। पोकेबॉल्स लेने के बाद हम मैप के ऊपर साइड जाते हैं एंड वहां पे हमको दिखता है कि एक बहुत अजीब सा पेड़ है। वो पेड़ रास्ता ब्लॉक किए हुए है। उसके साइड में हमको एक अर्थू नाम का पर्सन मिलता है जो कि हमको बोलता है कि अगर हम उसका फेवरेट दिन गेस कर लेंगे तो वो हमको एक प्राइज देगा। मैंने रैंडमली गेस किया था थर्सडे एंड दैट वाज द राइट आंसर। तो वो हमको एक हार्ट स्टोन देता है जो कि हम अपने एंड्रयू को दे देते हैं। इस रूट के ग्रास को हम एक्सप्लोर करते हैं एंड वी फाइंड आउट इट्स नॉट रैंडम। I got Pichi here. Okay, Pichi may be good for that bug type gym that we are gonna encounter the next. Let's use false swipe. But this false swipe is actually helpful. I'm just gonna throw Pokeball. I think he will come with it. Yeah, I told you he's gonna be peak. दैट वाज अ गुड पोकेमॉन, क्योंकि नेक्स्ट जिम हमारा बग टाइप होने वाला है तो एक फ्लाइंग टाइप एडवांटेज दे सकता है हमको। तो हमने ओमनी को पीसी में रखा है एंड पीक को अपने साथ ले आए। देन गो टू द नेक्स्ट रूट एंड हमको फिर मिलता है रुइंस ऑफ अल्फा, जो कि इन्होंने मैप में नया ऐड किया है। एंड यहाँ फिर हमको एक नया पोकेमॉन मिलता है फ्यू अदर सेक्शन से। So we can catch a Natu. Natu is actually a good Pokemon than PG, but I guess for the next time we'll gonna keep that PG. 1, 2, 3. You got that? Yeah, nice. Nacho. Nice. नाचो को हम अभी यूज नहीं करने वाले, क्योंकि ऑफ कोर्स नेक्स्ट टीम बग टाइप है एंड क्योंकि वो साइकिक भी साथ में है तो टाइप नॉर्मलाइज हो जाती है। सो वी डिसाइड कि हम लोग पीक के साथ ही आगे जाएंगे अभी के लिए। उसके बाद हमको एक लैब दिखता है। उस लैब में जाने के बाद हमको पता चलता है कि यहाँ पे एक रुइन है जहाँ पे 1500 साल से भी पुराने पोकेमॉन्स या फिर फॉसिल्स पड़े हैं। ऊपर वाला असिस्टेंट हमको कहता है कि अगर उसको हम फॉसिल ला के देंगे तो वो उसको जिंदा कर सकता है। नाउ वी डोंट नो कि यहाँ पे फॉसिल वगैरह कहाँ मिलेगा, बट मुझे एक चीज दिखी थी। यहाँ पे एक गेट था अजीब सा एंड उसके अंदर जाने के बाद वी फाइंड आउट कि चैम्बर में एक पजल है। उस पजल को हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं एंड जैसे ही वो पजल सॉल्व होता है हम लोग नीचे गिर जाते हैं। हमारी आंखें खुलती हैं एंड हमारे सामने ही एक फॉसिल होता है। इट वाज अ डोम फॉसिल। उसको लेके हम बाहर निकलने की ट्राई करते हैं, बट यहाँ पे हमको काफी सारे अननोन मिलते हैं क्योंकि इस रूट पे हमने पहला पोकेमॉन हमारा नाटू पकड़ लिया था, तो वी कांट कैच अनदर पोकेमॉन हियर। उसके अलावा इस बड़े से रूम में हमको कुछ ट्रेनर्स भी मिलते हैं जो कि कहते हैं कि इस ट्रेनर में अब कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं एंड हम एग्जिट करते हैं एक दूसरे ही रूइन के गेट से। एट दिस टाइम मैं भूल ही गया था कि मेरे पास एक फॉसिल भी था जो कि मुझे उस लैब असिस्टेंट को देना था। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग पहुंच जाते हैं एक नए रूट पे, रूट 32 पे। एंड यहाँ पे एक अंकल जी हमको बोलते हैं कि ये लो वायलेट सिटी का सुवीनियर। हमको देते हैं मिरेकल सीड, जो कि फर्दर मैं अपने उड़न खटोला को दे देता हूँ क्योंकि वो ग्रास टाइप मूव्स के पावर बढ़ाता है। हम लोग रूट में आगे जाते हैं एंड हमको एक और नया पोकेमॉन मिलता है। We got a Mareep. I think Mareep is better than Iki. Pokemon? Maybe. Come on, baby. Very nice. Bijli. अगर तुमने अगर पोकेमॉन खेला होगा तो तुमको पता होगा कि मरीप के स्टैट्स पीचू से काफी अच्छे रहते हैं। तो हम अपने इकी को पीसी में डालते हैं एंड बिजली को बाहर निकाल लेते हैं। इस रूट को हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं एंड यहाँ पे कुछ वाटर टाइप ट्रेनर्स होते हैं, फिशरमैन्स। दैट वाज वेरी गुड फॉर अस क्योंकि बिजली अभी नई नई टीम में आई थी एंड उसको एक्सपीरियंस की जरूरत थी। हम लोग अपने रास्ते पे आगे चलते रहते हैं एंड वी गॉट टू द यूनियन केव। एंड ऑफ कोर्स ये देख के ही लग रहा था कि यहाँ पे हमको रॉक टाइप पोकेमॉन्स तो मिलने ही वाले हैं। Onyx. Oh, we can catch that Onyx. It's a good upgrade, yeah. I know he has a sturdy ability. That was a lot. I thought my Pokemon was not that strong to defeat him. At least that would move. I'm gonna use a Great Ball. That was a high risk. Yeah. I was so careless. Magnitude. Why are you learning moves now? Rock Snake Pokemon. Let's go with Rokonda.
एनाकोंडा। ये करते हुए मुझे एक्चुअली में दुख हो रहा था क्योंकि एंड्रू ने अभी तक हमारा बहुत साथ दिया था पहले जिम तक, बट स्टिल एनाकोंडा इज मोर पावरफुल, तो मैंने उसको ऐड कर लिया। मैं इस गेम में ज्यादातर पोकेमोन जो थे वो रॉक टाइप थे, तो ओरन खटोला को यहाँ पे काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल गया। एंड बीच में हमको अचानक से याद आया कि हमने कुछ तो मिस कर दिया है। आई फॉरगॉट वन थिंग, यू डिड रिमेंबर वी गॉट अ फॉसिल, We might have recovered that. हम दौड़े दौड़े भागे उस लैब असिस्टेंट के पास जाते हैं एंड वो हमको देता है, हेलो, थैंक यू फॉर लाइक ancient Pokemon Kabutops. We got it, Kabutops. Wow. Now we have a rock and water type Pokemon. Prachine. Now the main thing was कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो काफी सोच विचार करने के बाद आई डिसाइडेड कि एनाकोंडा को टीम में रखते हैं क्योंकि आगे बग टाइप जिम आने वाला है, एंड क्योंकि बग टाइप के खिलाफ मरीब उतना काम नहीं आएगा तो फिलहाल के लिए मरीब को रख देते हैं बॉक्स में एंड अपने प्राचीन को थोड़ा लेवल अप कर लेते हैं ताकि बाद में वो भी काम आ जाए, क्योंकि प्राचीन इज ऑल्सो वाटर एंड रॉक टाइप पोकेमॉन। इसके बाद हम केव से रास्ता ढूंढ के बाहर निकलते हैं एंड वी फाइंड अ न्यू पोकेमॉन। हेलो, oh, we got a mushroom. Ah, nice. Salmon. Salmon भाई. Yes, let's go. सैल्मोन भाई की टाइपिंग में भी हमको थर्ड जिम में काफी हेल्प कर सकती है क्योंकि थर्ड जिम इज गोना बी डिफिकल्ट फॉर अस। इसके बाद हम टाउन की ओर बढ़ ही रहे थे कि हमको दिख जाता है यहाँ पे टीम रॉकेट। वी डोंट नो कि वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, बट हम लोग इसको छोड़ के पहले टाउन में चले जाते हैं। टाउन में जाने के बाद हम टाउन को थोड़ा एक्सप्लोर करने लग जाते हैं एंड हमको वहाँ पे मिलता है कर्ट। कर्ट हमको बताता है कि टीम रॉकेट वहाँ कुआं के पास स्लोपोक के साथ कुछ ना कुछ तो बहुत गंदा कर रही है एंड अब वो जा रहा है वहाँ पे स्लोपोक्स को बचाने के लिए। वैसे ही हम एक बूढ़े आदमी को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते, तो हम लोग जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। हम लोग कुएं के अंदर कदम रखते ही हैं कि हमको दिखता है कि वो बूढ़ा आदमी गिरा पड़ा है। कर्ट हमको बोलता है कि वो अपने पीठ के बल गिर गया एंड उसकी पीठ अब टूट चुकी है, तो वो आगे नहीं जा सकता और ये सारा काम अब हमको करना पड़ेगा। हम लोग केव में आगे थोड़ा मूव करते हैं एंड आई सी कि स्लोपोक्स यहाँ पे हैं बट उसके टेल नहीं है उनके साथ। खैर ये देखते देखते हमको एक नया पोकेमॉन मिल जाता है एंड दैट्स अ ज़ुबैट। उसको पकड़ के हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पे टीम रॉकेट के बंदों को हराते हैं। पहले यहाँ पे हमको एंड्रयू की कमी खल रही थी क्योंकि वी हैड रॉक टाइप एनाकोंडा, दैट इज रॉकोंडा, बट उसके पास कोई रॉक टाइप मूव नहीं था, जबकि एंड्रयू के पास एटलीस्ट रॉक थ्रो तो था। बट स्टिल वी डिफीट देम ऑल एंड उसके बाद आता है उनका बॉस। फॉर श्योर आई वांट स्मग। Definitely I'm not poisoned. Prachine on 11. Prachine wants to learn rock throw too. Very nice. Will be removing scratch then. Condor. Yeah. We have Rockonda. Rockonda. Use rock throw. Yeah, 15 level Pokemons. The gym leader will have more than that. Slowpoke. Oren Khatola. Absorb. The effect on of yarn. He doesn't have that leech seed move. I think he should have 16 level. उनके जाने के बाद कर्ट हमारे पास आता है और उनको कहता है कि अब उसका पीठ थोड़ा सा ठीक हो चुका है, तो उसके साथ हम उसके घर जाते हैं एंड इतने शानदार काम के लिए वो हमको फास्ट बॉल्स देता है। वो ऑल्सो हमको कहता है कि उसका काम है पोके बॉल्स बनाना, तो अगर हम उसको बैरीज ला के देंगे तो वो हमको पोके बॉल्स बना के देगा। लाइक नॉर्मल गेम्स में एप्रिकन से पोकेबॉल्स बनाए जाते हैं, बट यहाँ इस गेम में वो चेंज होके बैरीज हो चुके हैं। खैर इस पे हम ज्यादा अभी ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारे दिमाग में अभी चल रहा था जिम जिम एंड जिम। तो सबसे पहले हमको अपने पोकेमॉन्स को थोड़ा लेवल अप करना था क्योंकि ऑलराइट हमारे रॉक टाइप पोकेमॉन्स के पास रॉक टाइप मूव्स नहीं है। सो वी लेवल अप जब तक हमारा लेवल कैप नहीं आ जाता एंड सेकंड जिम तक था लेवल कैप 16। हमने काफी ज्यादा फोकस करके अपनी टीम बनाई थी क्योंकि प्राचीन और रॉकोंडा हमारे रॉक टाइप डिपार्टमेंट में थे जिनके पास अब रॉक टाइप मूव्स आ चुके थे। वी हैव अ वल्पिक्स जो कि फायर टाइप है एंड ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज था बग के खिलाफ क्योंकि देयर वाज अ चांस कि बग टाइप पोकेमॉन के पास एब्जॉर्ब वगैरह हो सकता है, तो रॉक टाइप्स दिक्कत दे सकते हैं। उसके अलावा वी डू हैव अ फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन, बट अगेन अगर उसके पास साइथर वगैरह हुआ तो वो भी हमको दिक्कत दे सकता है। ये सारी स्ट्रैटेजी सोचने के बाद हम पहले जिम में जाते हैं एंड लिटरली भाई मेरा प्राचीन अकेले ही उन सब के पोकेमॉन्स को हरा देता है। नाउ टाइम था बॉस बैटल का एंड यू विल रियली बी सरप्राइज्ड क्योंकि ये पिछले वाले से भी गंदा गया था। इट्स नॉट अ नॉर्मल टाइप मूव, इट्स अ बग टाइप मूव। Pineco. Okay, I think I did the right choice. I need to use every Pokemon.
Use harden. Very nice. Use potion. Okay. Bye bye Pineco. Liliana. Should we go with Prachin or should we go to Rokonda? Let's go with Prachin then. First Prachin. I don't think he have a like grass type move. Liliana don't have absorb, I think. I have a bullet seed. Ah, no, 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 no. Holy shit! Comet punch. How many times are you gonna hit? Ah, dude, don't mess with me. Prachin became Prachin forever. I was gonna use the Scyther. Scyther don't have a grass type move, I guess. Oh shit, dude. We have that water type Pokemon. We lost it. We lost it. Scyther. You do have a bullet seed. Are you crazy? Are you crazy? How can I hit? No. Why did I bring Buran Khatola? It's a bug and flying type Pokemon. Crust is super effective although. Ah no! His quick attack. You also have this berry. Wanna use sand attack. I need to take some risk. Ah! His quick attack is more. I wanna use Brock, but no, no. That sand attack worked. Used potion. Okay, that sand attack worked again. Fury Cutter, no way. My dear daddy. We have a rock type Pokemon, we have a fire type Pokemon, we have a flying type Pokemon, and who worked? Snowball type buddy! Who expected Scyther would have a bullet seed? As well as Jim, we lost our 3 Pokemons, including Prachin, Rokonda, and Peak. बट खैर इन सब के रिप्लेसमेंट्स हमारे पास थे तो हम लोग पहले उनको अपने टीम में ऐड कर लेते हैं। हमारा एंड्रयू वापस आ गया था तो उसकी हमको खुशी थी। उसके साथ ही सलमान भाई अब नई जिम में सबको धोने के लिए तैयार थे एंड साथ में ही एक इलेक्ट्रिक टाइप बिजली भी अब हमारे साथ थी। खैर इसके बाद हम फिर से अपना सबसे पहला काम करते हैं पोकी बॉल्स खरीदना क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके बाद अपने नए रूट पे जा ही रहे होते हैं कि हमको मिल जाता है फिर से वही चोर एंड आई जस्ट विश कि अब मैं एक भी पोकेमॉन ना खोऊं। I didn't train my Pokemon. Don't battle with me. Don't battle with me. I was not ready. I was not ready. Oh, he has 3 Pokemons only. Andrew, Andrew, I need your help. Andrew, please. You are a very good Pokemon. I believe. Okay. Brock, come Brock. Brock, make him broke. Oh, he used deflect. Oh shit. Poison powder, okay, will survive. It hurts. Yes, Larvitar. He might do rock throw, I guess. Oran Khatola would be good, but rock throw will damage us. See? Don't have anything. Lick. Sandstorm, okay. Lick.
I don't wanna lose him. I don't wanna lose him. Ah! Oh, we do have Andrew. How did I forget? Magnitude. Very nice. Belief. Onan Katola, what moves do you have? Tackle? Okay, we'll survive. We'll survive. He's born now. Okay, perfect. Tackle. Oh, tough day. Salmon by on 11 now. Obviously, he's evolving. Very nice. Very nice. Let's go. Nice. इसको हराने के बाद हम अपने पोकेमॉन्स को हील कराते हैं एंड फिर अगेन निकल जाते हैं एक नए रूट पे। वहां हमको मिलता है एक नया पोकेमॉन। अब इसको यूज करना ना करना बात की बात है, लेकिन इसको पकड़ना जरूरी है क्योंकि किसी भी टाइम कोई सा भी पोकेमॉन काम आ सकता है। फर्दर फिर हम थोड़ा चेक करते हैं कि बग्जी से एक्चुअली हमको टीएम कौन सा मिला था एंड दैट वाज बुलेट सीड, जो कि हमारा उड़न खटोला सीख सकता था। तो हम उसको सिखा देते हैं पहले, क्योंकि उसके मिराकल सीड के साथ वो जरूर से थोड़ा अच्छा काम कर सकता है। फॉरेस्ट में आगे जाने के बाद हमको एक बच्चा मिलता है एंड वो कह रहा होता है कि उसका फर्टफेच अब भाग चुका है और अगर उसके बॉस को ये चीज पता चली तो वो उस पर काफी चिल्लाएंगे। और बच्चे को मुसीबत में तो हम देख नहीं सकते, तो उसकी मदद के लिए हम लोग निकल जाते हैं। वे फाउंड कि वो फर्टफेच यहीं पे है, लेकिन बड़ा शैतान है, वो पूरा एलेक्स फॉरेस्ट में घूम रहा है। बट हमारे लिए उसको पकड़ना काफी इजी था। उसका बॉस खुश हो जाता है जब हम उसको उसका फर्टफेच ला के देते हैं एंड उसके बाद वो हमको देता है कट, जिसकी मदद से हम इस फॉरेस्ट के अंदर और घुस सकते हैं। इस फॉरेस्ट के हम और अंदर जाते हैं एंड हमको एक पर्सन मिलता है जो कि हमको हेडबट सिखाता है। इस मूव का अगर हम यूज करेंगे किसी स्पेसिफिक टाइप का पेड़ पे तो हमको कुछ रेयर पोकेमॉन्स मिल जाएंगे। ऑल्सो साथ से मैंने तुमको नहीं बताया कि इस गेम में तुमको एचएम सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुमको बस एलिजिबल होना पड़ता है। इसके बाद हम लोग एलेक्स फॉरेस्ट में और भी अंदर जाते हैं एंड हमको फिर से वो किमोनो गर्ल मिलती है जो कि हमको वॉयलेट सिटी में मिली थी। वो एक्चुअली इस फॉरेस्ट में खो गई थी एंड उसको रास्ता नहीं मिल रहा था वापस जाने का। तो एक जेंटलमैन होने के नाते मैं नहीं, हमारे सलमान भाई जाता है उस लड़की को छोड़ के आ जाता है। इसी के साथ हम लोग एलेक्स फॉरेस्ट को पार कर लेते हैं एंड आगे निकल जाते हैं एक नए रूट पे। वहाँ पे कुछ बैटल्स और भी होते हैं एंड जनरली हमको हेल्प करता है हमारे पोकेमॉन्स को लेवल अप करने में, क्योंकि पुराने हमारे पोकेमॉन्स कुछ जल्दी ही चल बसे थे। इसी के साथ हमारा उड़न खटोला भी अब इवॉल्व हो गया था एंड ऑल्सो क्योंकि एक नया रूट था तो हमको एक नया पोकेमॉन भी मिला। Which Pokemon is gonna be? It's gonna be Abra! Please don't teleport. Abra is a bad Pokemon, bro. It will probably evolve from teleport. I knew that. I knew that. क्योंकि वो फील्ड छोड़ के जा चुका था तो अब हम यहाँ पे कोई और पोकेमॉन नहीं पकड़ सकते। खैर हम लोग कुछ और पोकेमॉन पकड़ के आगे जाते हैं एंड हमको यहाँ पे मिलता है डे केयर। डे केयर में तुम बेसिकली अपने पोकेमॉन को दे सकते हो और वो कुछ पैसे लेके तुम्हारे पोकेमॉन का ख्याल रखते हैं। मीन टाइम तुम्हारा जो पोकेमॉन है उसका लेवल अप होते रहता है। मैंने सोचा अगर इसको हम एग दे देते हैं अपना, तो वो एग हैच करवा के मे बी हमको एक अच्छा सा पोकेमॉन भी दे दे और उसका लेवल अप भी हो जाए। बट वो एग एक्सेप्ट नहीं करते। इस डे केयर लेडी को हम अपना जहर दे देते हैं, क्योंकि मे बी बाद में जाके जहर हमारे काम आ जाए और एटलीस्ट एक बैकअप के तौर पे तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ ही वहां पे उनका बेटा था और वो कह रहा था कि उसको एक ऑड एग कहीं से मिला। तो जो भी पर्सन उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा इस एग के बारे में कि कैसा वो फील करता है इसके बारे में, तो उसको वो ऑड एग दे देगा। मैंने इस चीज को ट्राई किया था बट लगता है इस अंडे के लिए मैं सुटेबल नहीं हूँ। खैर अब हम पहुंच जाते हैं गोल्डन रॉक सिटी में एंड फिर हमको प्रोफेसर का कॉल आता है। वो हमको कहते हैं कि अगर वो अंडा फूट जाए तो मुझे आके वो पोकेमॉन जरूर दिखाना। एंड ऑफ कोर्स हम कह देते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर दिखाएंगे हम। और यहाँ पे आने के साथ ही हम पहले जाते हैं अपने डिपार्टमेंट स्टोर, क्योंकि तुम्हें पता है कि गोल्डन रॉक सिटी बहुत बड़ा शहर है और यहाँ का पोकेमॉन मार्ट बहुत बड़ा है। तो मे बी हमको यहाँ पे फायर स्टोन मिल सकता है जिससे हमारा ब्रॉक बन जाएगा 9 टेल्स एंड वी एक्चुअली फाउंड दैट। बट ये काफी ज्यादा महंगा था तो हमको अपने कुछ सामान गिरवी रखने पड़ रहे थे। पाई पाई पैसा जोड़ने के बाद हम लोग आखिरकार खरीद ही लेते हैं वो फायर स्टोन एंड उसको यूज करके अपने ब्रॉक को 9 टेल्स में बदल लेते हैं। काम होने के बाद हम इस डिपार्टमेंट स्टोर से निकल ही रहे होते हैं कि हम गलती से पहुंच जाते हैं एक सीक्रेट जगह पे। इस डिपार्टमेंट स्टोर के ग्राउंड फ्लोर पे काम चल रहा था एंड वहाँ पे काफी सारे पोकेबॉल्स पड़े थे। तो वहां से हमने कुछ रैंडम आइटम्स उठा लिए जो हमको मिल रहा था एंड उसको लेके हम लोग यहाँ से कट लेते हैं। इसके बाद हम जाते हैं गोल्डन रॉड सिटी के फेमस सट्टे वाली जगह पे, लेकिन क्योंकि हमारे पास कॉइन केस नहीं था तो यहाँ पे हम सट्टा नहीं लगा सकते। अभी निराश होकर हम सिटी को थोड़ा और एक्सप्लोर करने लग जाते हैं एंड जाते हैं एक अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड रास्ते से। वहाँ पे काफी सारे ट्रेनर्स होते हैं, सबको हम डिफीट करते करते ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। एंड वहाँ पे एक पोकेबॉल में हमको मिलता है कॉइन केस। एंड नाउ अब इस कॉइन केस को हम लेके जाते हैं उस सट्टे वाली जगह पे। वहाँ पे जाने के बाद वे एक्चुअली सी कि यहाँ पे हम असली पैसों का यूज करके गेम के कॉइन्स ले सकते हैं एंड बाद में उन कॉइन्स से रेयर पोकेमॉन्स ला सकते हैं, जस्ट लाइक डेटिनी। क्योंकि हमने अपने सारे पैसे फायरस्टोन पे खर्च कर दिए तो नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग। नाउ हमने सिटी तो एक्सप्लोर कर लिया था, बारी आती है जिम की। एंड मुझे अगेन याद है कि मिलिटैंक का रोल आउट काफी खतरनाक है इस गेम में। सो हम लोग बस एक स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे जो कि तुमको बाद में दिखेगा। करंटली हम लोग अपने बिजली को दे देते हैं डे केयर को एंड वापस ले आते हैं अपने जहर को। उसके बाद हम लोग विटनी के जिम जाते हैं, बट हमको पता चलता है कि विटनी अपने जिम में नहीं है। हम लोग टाउन को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं एंड हमको वहाँ पे मिलता है टीम रॉकेट का एक ग्रंट जो कि रेडियो टावर के अंदर झांक रहा था। अब हम उसको ये करने से भगा तो नहीं सकते हैं, तो हम लोग फिलहाल के लिए रेडियो टावर में जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है आखिरकार। एंड वी फाउंड कि वहाँ पे विटनी थी। विटनी हमसे कहती है कि यहाँ पे जो भी क्विज चल रहा है वो काफी टफ है एंड मुश्किल चीजें हमेशा ही मुझे पसंद है, चाहे मेरे फटके 4 क्यों ना हो जाए। ओके, लेट्स गो विद दैट। Is there a Pokemon that appears only in the daytime? Yes, correct. This is my statement correct. You can't buy a berry at a mart. Yes, bullseye. कर्ट, द पोकेबॉल क्रिएटर यूजेस एप्रिकॉन्स एज एन इंग्रेडिएंट। नाउ मे बी तुमको याद हो कि जब हम कर्ट से बात कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअली में बेरीज लेता है इस गेम में, ना कि एप्रिकॉन्स। एंड एट दैट इंस्टिंक्ट मुझे ये चीज याद आ गई थी, तो मैंने इस चीज का जवाब सही दिया था। सो नो। Is Falkner the Violet City gym leader who uses bird Pokemon? Yes. Do game corners slot have Charmander on their Charmander on their reel? I think I looked at the poster. He was there. Oh, he wasn't there. No. Bingo, you got it. You got a radio. एज अ प्राइज हमको एक रेडियो मिलता है जिसका यूज करके हम लोग अपना बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर सकते हैं जब भी हम किसी रूट पे हो। रूम्स के अंदर तुम इसका यूज करोगे तो वहाँ पे सिग्नल नहीं आता रेडियो के अंदर, तो या ये पर्टिकुलर प्लेसेस पे काम करता है। खैर विटनी अब चली गई अपनी जिम में एंड इसको देखने के बाद मुझे एक्चुअली में डर लग रहा था। सो आई थॉट कि थोड़ा बहुत हमको ट्रेनिंग कर लेना चाहिए इससे पहले हम उसका सामना करने जाए। वहाँ पे काफी सारे ट्रेनर्स होते हैं, उनसे बैटल करने के बाद हमारे पोकेमॉन्स एक्चुअली में बहुत अच्छे अच्छे मूव सीखते हैं। एंड क्योंकि वहाँ पे कुछ रूट्स नए थे तो ऑफ कोर्स we can catch a Snubbull, 3 and got it. Jessica, very nice. उसके बाद थोड़ी सी अजीब चीज होती है। I was actually very shocked. Okay. A shiny Abra. And why one is written on it? I can catch him actually. काफी ज्यादा चांसेस है कि पिछले रूट पे हम आबरा पकड़ नहीं पाए थे जबकि वो हमारा फर्स्ट पोकेमॉन था। एंड समहाउ इस गेम के रूल्स ये हैं कि अगर वो पोकेमॉन मिस हो जाता है लेकिन अगर हमको सेम पोकेमॉन मिलता है अदर रूट पे भी, फिर भी हम उस पोकेमॉन को पकड़ सकते हैं। इफ आई चेंज एनी पोकेमॉन ही विल जस्ट टेलीपोर्ट। He will just teleport. I'm gonna use that Ultra Ball. One I have. Let's swing his cross. He come inside that Pokeball. That okay, got a shiny Pokemon. अब इसका क्या नाम रखा जाए? Einstein. Yeah, let's go. पर नाउ हमने सोचा कि इसको हमको बाद में तो यूज करना ही है, क्यों ना इसको डे केयर लेडी को दे दिया जाए। सो वी डिड सो एंड उसके बाद हम थोड़ा और ट्रेनिंग पे निकल गए। देन वी फाइंड आउट कि हम उसी बग कैचिंग वाले प्लेस पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे कॉन्टेस्ट होता है बग पकड़ने वाला। एंड यू नो वहाँ पे हमको एक शाइथर भी मिल सकता है, बट इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा भूल गया था। एंड वी गॉट दिस। हाउ कैन आई एक्टिवेट दैट बग कैचिंग कॉन्टेस्ट? ओह शिट, एनकाउंटर्ड अ पोकेमॉन। ये चीज होने के बावजूद मैंने बग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया एंड वी एक्चुअली गॉट साइथर। इसका नाम हमने टर्मिनेटर रखा, बट ऑफ कोर्स नज़लॉक रूल्स के हिसाब से हम इसको यूज नहीं कर सकते। सो आई जस्ट रिलीज्ड इट। आई एम जस्ट गोना रिलीज साइथर। लेट्स रिलीज इट। खैर अब हमारी टीम एक्चुअली ट्रेन्ड अप हो चुकी थी, तो अब टाइम आता है अपनी तीसरे बैटल का विटनी के साथ। लाइक मैं लिटरली बोलूँ तो विटनी मुझे बहुत हार्डेस्ट लगती है। जब भी मैंने ये गेम खेला है मैं 2 जिम्स को आराम से हरा देता हूँ एंड विटनी पे जाके मैं अटक जाता था पहले भी। एंड अब जब हम इसको नज़लॉक के रूप में खेल रहे हैं इट्स गोना बिट टफ। ना तुम सबको पता है कि पोकेमॉन एमरल्ड में एक्चुअली फेरी टाइप नहीं थी, बट इस गेम में उन्होंने फेरी टाइप को इंट्रोड्यूस कर रखा है। दैट्स वाई यहाँ पे जहर ने एक्चुअली अच्छा काम किया है, क्योंकि फेरी
सारे टाइप्स के खिलाफ पॉइजन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और इसके साथ ही जो भी यहाँ पे जिम में नॉर्मल टाइप पोकेमॉन्स थे उसको अपने सलमॉन भाई ने धो दिया था। इन दोनों की मदद से हमने पूरा का पूरा रास्ता क्लियर कर दिया था। एंड अब बारी आती है विटनी के साथ बैटल की। 3 पोकेमॉन्स, क्लिफेरी इज द फर्स्ट वन, पॉइजन पाउडर, चार्म, ओके, नो इशू। हेडबर्ड, नो इशू। Meteor Mash! That was a critical hit, Synthesis. Hey, 1 bullet seed. On attack. Synthesis. Done now. Okay. Miltank is the next one. I think I shouldn't change. Okay. Poison powder. Storm. Cool. Whoa. A Stomp is a normal type move now. One more Synthesis. Okay. Anyways, let's go with Salmon. Stomp is normal. That's perfectly fine. And how is he healing? He is immobilized in love. What? Karate chop. Holy shit. She also have one Pokemon. Daddy Ursa. She have a Daddy Ursa? It's not gonna be easy. That's not gonna be easy. Wanna poison. Move missed. Like, very nice. I took that risk. It would have one-shotted me. Okay, let's go with Andrew. Like, very nice. Rock throw. Have much slap. I think he will be done by poison now. Rock. Shit. Really didn't expected that. No one will die. Whoa. We actually did it, भाई। ऊपर से बिना एक भी पोकेमॉन को खोए। अब तो मुझे लग रहा था कि ये चैलेंज हम बहुत इजीली कर पाएंगे, लेकिन आगे देखो कि क्या क्या होता है। हम लोग अपने पोकेमॉन्स को हील करते हैं, फिर हम जाते हैं एक फ्लावर शॉप में, जहाँ पे ये पर्टिकुलर लड़की हमको एक स्क्वर्टल बॉटल देती है। उसको रखने के बाद हम चले जाते हैं सीधा डे केयर में। एंड यहाँ पे ये बंदे से अब हमको वो ऑड एग लेना ही लेना है। फिर मैंने थोड़ा अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाया एंड कमरे में कुछ ऐसे हिडन लाइक क्लूज ढूंढने की ट्राई की। वहाँ पे एक शेल्फ था, शेल्फ में काफी सारे बुक्स थे एंड एक्चुअली उन बुक्स में लिखा था कुछ ब्रीडिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड उसके साथ उनके वर्ड्स लिखे थे। एंड उनमें से हम जो वर्ड्स को उस ब्रीडर को बोलेंगे वो हमको ऐसा ऑड एग दे देगा। दैट मीन्स हम लोग चूज कर सकते हैं कि हमको कौन सा पोकेमॉन मिलेगा। और ये ऑप्शन में भी नज़लॉक में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बुक को रीड करने के बाद वी फाइंड आउट कि हमारे पास ये सारे ऑप्शन है जो कि तुम अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड इनमें से मैंने चूज किया स्मूचम को, क्योंकि मुझे लगा कि हमारे पास बाकी सारे टाइप्स के पोकेमॉन्स हैं, आइस के नहीं है। मे बी आइस आगे में जाके काम आ जाए कुछ। हमने थोड़ा बहुत स्पीड अप करके दौड़ भाग की एंड एग से निकला हमारा एग इज हैचिंग। द अनलिमिटेड स्पीड इज ग्रेट ब्रो। I said that it's Moochum। इसका निकनेम हम रखेंगे किसी। या लेट्स गो। सबसे पहले हमने डे केयर से अपने बिजली को वापस लिया, क्योंकि अब मे भी उसकी जरूरत हमारे को पड़े। और अपने किसी को हमने दे दिया अपने डे केयर लेडी को। उसके साथ ही नाउ क्योंकि बिजली अब वापस आई है तो एक पोकेमॉन को हमको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा एंड दैट विल बी सलमान भाई। आई लव सलमान भाई, लेकिन हमारा जो चौथा जिम है वो एक्चुअली घोस्ट टाइप है, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे फाइटिंग टाइप हमको ले जाना चाहिए। अब यहाँ की हमने लगभग सारी ही चीजें सेटल डाउन कर ली थी एंड हमको अब यहाँ से निकलना था। हम लोग अपने पिछले रूट पे वापस जा
जा रहे होते हैं कि हमको एक लड़की मुसीबत में दिखती है, वैसे जंगल में फंसी होती है। हम पेड़ को चीरते हुए जाते हैं एंड वो हमसे पूछती है कि आखिरकार उसका फेवरेट दिन कौन सा है। पक्का ये अर्थू की बहन होगी। एंड अगेन लकली हमारा गेस सही था, दैट वाज फ्राइडे एंड इसने हमको पॉइजन बाप दिया था, जो कि एक्चुअली पॉइजन टाइप की मूव्स का पावर बढ़ाता है, तो इट्स बेस्ट फॉर आवर जहर। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं उसी नाचने वाले पेड़ पे जो कि हमारा रास्ता ब्लॉक करके खड़ा होता है। उस पे हम वो जो स्क्वार्टल बोतल है उससे पानी फेंकते हैं एंड अचानक से वो एक पोकेमोन बन जाता है। और श्योरली अगर यहाँ पे हम किसी पोकेमोन को नहीं पकड़ के रखते तो हमको ये शीडो वुडो मिल जाता, बट हमने इस रूट पे पीजी पकड़ा था तो अब हम इसको नहीं पकड़ सकते। खैर उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत और ट्रेनिंग करते हैं, आगे जाते हैं एंड नए रूट पे जाते हैं। एक्रोटिक से पहले वाले रूट पे हमको एक वल्पिक्स मिलती है एंड क्योंकि नज़लॉक के रूल में हम सेम पोकेमोन को दोबारा नहीं पकड़ सकते तो हमारे पास एक चांस होता है कि हम दूसरा पोकेमोन पकड़ सके सेम रूट पे। एंड दिस टाइम हमको मिलता है ग्राउलिथ, जो कि अगेन हम एक बैकअप के तौर पे रख सकते हैं, एक फायर टाइप का। वहां पे फिर हमको एक बच्चा दिखता है जिसका नाम होता है सनी एंड वो हमको बोलता है कि अगर हम उसका फेवरेट डे गेस कर देंगे तो वो फिर हमको एक आइटम देगा। नाउ सनी से ही हमको लगता है दैट वुड बी संडे एंड आवर गेस वाज राइट। वो हमको देता है एक मैग्नेट एंड फिर वो मैग्नेट हम दे देते हैं अपने बिजली को। अब हम लोग पहुंच जाते हैं एक्रोटिक टाउन में। वहाँ पे पोकेमॉन सील कराने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक होता है टिन टावर। अंदर जाने के बाद हमको पता चलता है कि इस टावर की एक स्टोरी है। यहाँ पे दो पोकेमॉन्स रहते थे बट एक एक्सीडेंट में टावर के जलने के बाद वो दोनों पोकेमॉन्स कहीं चले गए हैं एंड अब यहाँ पे कोई सा भी पोकेमॉन नहीं है। हम उस टावर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये टावर अभी हमको अनवर्दी समझती है। खैर इसके बाद मैंने सोचा कि अब हमको जिम में अगर जाना है तो थोड़े पोकेमॉन्स ट्रेन करने पड़ेंगे, तो पहले आगे वाले रूट्स थोड़े एक्सप्लोर कर ले। वी डिड द सेम एंड एक बैटल के दौरान हमारा जो जहर था वो इवॉल्व हो गया गॉलबैट में। पर्टिकुलरली इस गेम में हमको दो ही पोकेमॉन्स मिल रहे थे जो कि था जियोडूड एंड गॉलबैट एंड दोनों क्योंकि हमारे पास थे तो हम यहाँ पे कुछ पकड़ ही नहीं पाए। ऑल्सो जियोडूड्स का लेवल ज्यादा था एंड तुमको पता है कि जो जियोडूड है वो ग्रास के खिलाफ बहुत कमजोर है। इस चीज का एडवांटेज लेते हुए हमने बहुत जल्दी ही ट्रेनिंग कर ली यहाँ पे। देन अगेन जब हम पोकेमॉन सेंटर में हील करने जा रहे थे वी फाइंड आउट कि यहाँ पे बिल है। हम बिल से बात करते हैं एंड वो कह रहा था कि उसका जो स्टोरी सिस्टम है वो फ्लॉलेसली काम कर रहा है जोटो और कैंटो में। अभी के लिए वो जा रहा है गोल्डन रॉक सिटी में क्योंकि वहाँ पे दोस्त उसके कुछ हैं। खैर उसके बाद हम लोग थोड़ा एक्रोटिक सिटी को और एक्सप्लोर करते हैं एंड वी फाइंड बर्न टावर। बर्न टावर के अंदर जैसे हम जाते हैं तो हमको एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है यूसीन। वो कहता है कि वो एक पोकेमॉन को ढूंढ रहा है जिसका नाम है स्वीकून एंड उसने सुना है कि इस टावर में ही वो अभी पोकेमॉन है एंड वो एक बहुत ही रेयर पोकेमॉन है। ना ये टावर एक नया रूट कंसिडर किया जा सकता है एंड यहाँ पे हमको एक पोकेमॉन मिलता है, हमारा पहला पोकेमॉन दैट वाज वीजिंग, जिसको पता नहीं बाद में हम यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। बाय द वे इसका नेम हमने गैस रख दिया था। एंड देन वी फाइंड आवर राइवल हरमन जो कि हमेशा की तरह फिर से बकवास करता है एंड फिर एक बैटल पे आ जाता है। मेरी फॉल्ट है इसलिए लड़ाई कर रहा है मेरे से। निशन द लार्विटार, इसका रॉक थ्रू मुझे एक बार में ना हरा दे, मुझे तो इसी का डर है। ओह ओके मेरा ये एक मूव में हार गया। वो ग्रस सीखना चाहता है, सीख ले भाई। आई थिंक टैकल से तो ज़्यादा बढ़िया है। नाउ ही इज़ अ फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन ऑल्सो। रैमो रेड है। ओके आई एम नॉट गोना चेंज। बुलेट सीड, वेरी नाइस। कौन सा पोकेमॉन था यार, एक तो मैंने जल्दी में हटा दिया। आई थिंक इट वाज अ फायर टाइप पोकेमॉन, ग्राउलिथ। गॉलबैट, ओके लेट्स गो विद एम्बर देन। कंफ्यूज रे, okay that might hurts, it hurts. Super potion, मैं चेंज कर रहा हूँ। एंड्रू को लेके आते हैं। बाइट, नो वे। रस्ट, वेरी नाइस। बेलीफ के लिए तो मेरे पास एक तगड़ा पोकेमॉन है। जहर, कम ऑन जहर। पॉइजन फैंग, पॉइजन बाप भी हमारे पास है तो इट्स गोना बी। Oh, nice. Look at that damage, bro. अरे नाइस यार, जहर तूने कमाल कर दिया है। बैटल के डायरेक्टली बाद एक भूकंप सी आती है एंड एक होल खुल जाता है एंड हम उस होल के अंदर गिर जाते हैं। हमारी आंख जब खुलती है तो हम देखते हैं कि तीन लेजेंडरी पोकेमॉन्स हमारे सामने में थे एंड अचानक से एक एक करते करते वो सारे पोकेमॉन्स चले जाते हैं एंड फिर यूसीन आता है एंड हमसे कहता है कि ये जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं ये सारे लोगों को अपने पास नहीं आने देते। कुछ चूजन लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं जिनको ये अपने पास आने देते हैं एंड शायद से हम उनमें से एक चुने गए ह्यूमन हैं। वो कहता है कि हम उससे बाद में जरूर मिलेंगे
तो अभी के लिए इस टावर का काम हमारा हो जाता है एंड हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। सिटी को और एक्सप्लोर करते करते हमको एक डांस थिएटर दिखता है एंड वहाँ पे हम नाच देखने के लिए जा ही रहे होते हैं कि हमको दिखता है कि टीम रॉकेट का एक ग्रंट बदतमीजी कर रहा है वहाँ की लड़कियों के साथ। अब ये चीज होते हुए तो हम नहीं देख सकते, तो हम जाते हैं उससे दो दो हाथ कर लेते हैं एंड एट द एंड ऑफ द बैटल हमारा जो एंड्रू है वो इवॉल्व हो जाता है। उसको हराने के बाद वो ग्रंट भाग जाता है एंड वो लड़की हमारे पास आती है। वो कुछ ना कुछ तो कह रही थी लेकिन हमको ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद से उसके प्यार का इजहार करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, बट एनीवेज हम लोग इन सब चीजों से दूर रहते हैं। तो हम लोग तुरंत से वहाँ निकल रहे थे कि बस वहाँ पे एक अंकल जिम को रोकते हैं एंड हमको HM03 सर्फ दे देते हैं। लेकिन काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इसका यूज हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास जिम बैच होगी। दैट मीन्स टाइम आ चुका है कि अब हम जाके जिम बैटल करें। पूरी तरीके से तैयार होके एंड प्लान बना के हम लोग जिम में जाते हैं एंड हमको पता होता है कि हमारे सामने होने वाला है गैसली से। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहले तो हमारे जहर के पास बाइट है जो कि इन सारे पोकेमॉन्स को डोमिनेट कर सकता है, गोस्ट टाइप्स को। उसके अलावा पर्टिकुलरली गैसली और हॉन्टर को हराने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड है एंड्रयू के पास, जो कि मे बी यहाँ पे काम आ जाता अगर ये दिक्कत ना होती। तो इन दोनों के पास ही लेविटेट थी, दैट्स वाई हमारा मैग्नीट्यूड यहाँ पे काम नहीं करेगा। और ये चीज अब हमको काफी ज्यादा सता रही थी। इन दोनों के अलावा भी हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र था जो कि मैं तुमको फाइनल बैटल में दिखलाता हूँ। If you defeat my Pokemon Haunter, okay. Let's use Faint Attack. Hypnosis, that's bad. उसके पास Dream Eater हो सकता है। ये बहुत गंदा मूव है। ये फेंट बट मेरे को कर्स लग चुकी है तो that's bad. Sandler है next Pokemon. Sandler, is it Sandler a normal type Pokemon? I think so. नॉर्मल है तो मैं उड़न खटोला को लेके आता हूँ। मे बी उसको पॉइजन कर दूँ तो फिर अच्छा खासा उसको डैमेज दे पाऊँ। डिफेंस तो मुझे करना ही पड़ेगा। मेरा अटैक डाउन हो गया वैसे। आई विल जस्ट यूज पॉइजन पाउडर फर्स्ट। ओके, स्विफ्ट, वेरी नाइस। मेरा अटैक डाउन किया था उसने इंटरमीडिएट से, तो बुलेट सीड का थोड़ा डैमेज कम हो जाएगा। लेट्स सी। एक और, नाइस। लेयर, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सुपर पोशन यूज किया उसने, पॉइजन से और हर्ट करेगा वो। एंड दैट्स इट, वेरी नाइस। दो पोकेमॉन्स गए उसके। मिस्टीवियस इज द नेक्स्ट वन। उसके पास गेंगार भी हो सकता है। मिस्टीवियस इज अ गोस्ट टाइप पोकेमॉन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ रिस्क। जहर क्या लगातार दो पोकेमॉन्स को हरा सकता है। उम्मीद है कि मिस्टीवियस के पास लाइक कोई ऐसे इलेक्ट्रिक टाइप मूव ना हो। आई थिंक वो थंडर बोल्ट वगैरह कुछ कर सकता होगा। थंडर शॉक में भी शाई वेव कर सकता है। साइकिक टाइप मूव एंड वी आल्सो आर अ पॉइजन टाइप पोकेमॉन, तो डैमेज हमको भी पड़ी थी अच्छी खासी। गेंगार के पास भी साइकिक होगी। ओह माय गॉड, क्या खतरनाक लगता है। शैडो बॉल 7 HP है। ओ नहीं, दैट वाज सुपर इफेक्टिव एंड रीस्टोर। होली शिट, टेडी अर्सा। शैडो बॉल टेडी पे काम नहीं करेगी क्योंकि इट्स अ नॉर्मल टाइप पोकेमॉन। शैडो बॉल डजंट इफेक्ट ऑन मी। पेंट अटैक, यूज मीन लुक, कोई बात नहीं। मैं कर्स था एक्चुअली, तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं कर्स का असर पिछला वाला मुझ पे नहीं हुआ। यूज सुपर पोशन, कोई बात नहीं। पेंट अटैक विल ऑलवेज डैमेज यू गाइस। ओ हा ओ नाइस। दैट्स सेकंड इन रो। अब मैं एक भी पोकेमॉन फेंट नहीं हुआ यार। That's great. We received the fog badge. जिम बैच जीतने के बाद पहले हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि पहले अपना टीम कस्टमाइज किया जाए आगे वाले जिम के हिसाब से। नाउ मैं लिटरली भूल गया था कि आगे कौन से टाइप का जिम था। आई थॉट इट वाज अ फाइटिंग टाइप जिम, तो मैंने सोचा पहले अपने आइंस्टाइन को वापस लाया जाए। तो हम डायरेक्टली जाते हैं डे केयर लेडी के पास एंड देखते हैं कि आइंस्टाइन 31 लेवल का हो रखा होता है, बट लिटरली उसके पास एक भी मूव नहीं था टेलीपोर्ट को छोड़ के। सो वी डिसाइडेड कि इस बार हम लोग जाएंगे नाचो नाचो के साथ में अपना हम टेडी बचा के रखेंगे क्योंकि वो एक
नॉर्मल टाइप है तो फाइटिंग के खिलाफ में भी उसको दिक्कत होगी। हमने जेसिका को भी अपने टीम में ऐड किया एंड्रयू के जगह पे, क्योंकि अगेन एंड्रयू की टाइपिंग डिसएडवांटेज रखेगी यहाँ पे। टीम फॉर्म करने के बाद हम आगे के रूट में प्रोग्रेस करते हैं। इसी बीच उड़न खटोला हमारा जंप फ्लिप में इवॉल्व हो जाता है। थोड़ी मोरी बैटल्स करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने नेक्स्ट टाउन में, दैट वाज महोगनी टाउन। इस टाउन में आने के बाद हम जिम के पास जाते हैं एंड वहाँ पे एक अंकल खड़े होके बोलते हैं कि हमको नॉर्थ में जाना चाहिए, लेक ऑफ रेज में। मे बी वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। तो हम सोचते हैं एक बार टाउन को थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए, फिर आगे चलेंगे। टाउन के राइट साइड में हमको एक स्कैमर अंकल मिलते हैं जो कि बात बात पे हमको रेज कैंडी बेचने के लिए उतर आते थे। और बाकी कुछ और लोगों से बात करने पे पता चला कि लेक में एक रेड गैराडोस आ रखा है। अब रियली आई डोंट नो कि हम इसको पकड़ भी पाएंगे कि नहीं। यार नॉर्थ में जाने से पहले हम लेफ्ट में जाते हैं, क्योंकि इस रूट पे हमने अपना पहला पोकेमॉन नहीं पकड़ा था। सो हमें मिलता है एक शैतान ग्लाइकर। नाइस। अरे यार ना जाए एम्बर करूँ तो नहीं आ रहेगा। एक क्विक अटैक और, एक क्विक अटैक और। नाइस। ग्रेट बॉल में तो आ जाना चाहिए इसको। लेट्स सी। अरे इसका काफी सारे पोकेबॉल तोड़ रहा है। शुड आई यूज एन अल्ट्रा बॉल? आई हैव वन अल्ट्रा बॉल ओनली, बट ग्लाइगर मुझे चाहिए यार। 1 2 3 आ गया। ओके वेरी नाइस। लाइगर का नाम 50। फाइन, लेट्स गो। नाउ हमारे पास एक काफी नई टीम थी, सो आई थॉट कि हमको थोड़ा सा ट्रेनिंग और करना चाहिए यहाँ पे। एंड इसी बीच एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। I did a mistake. Nice. मुझे लग रहा था कि वो एक एक कंफ्यूजन में सबको हरा रहा है, एक रोबोट को भी हरा देगा, मस्त एक्सपीरियंस मिलेगा यार उसको। टाइप्स वगैरह को देखने के बाद मैंने सोचा कि नाचो नाचो की जगह 50 को आना चाहिए। इससे में भी ओवरऑल हमारी टीम को एक बैलेंस मिल जाएगा। एंड इसी बीच हमारी जेसिका इवॉल्व हो जाती है। नाउ ट्रेनिंग करने के बाद हम जाते हैं अब नॉर्थ में एंड हमको वहां पे हमारा पहला पोकेमॉन मिलता है। ओह दैट्स अ वेनोमॉथ। एनीवेज वी कॉट इट। नाइस। ओके इसका नाम मैंने चुन रखा है, पता नहीं क्यों। वेनोमॉथ को पकड़ने के बाद हम आगे जाते हैं एंड वहाँ टीम रॉकेट का बंदा वसूल कर रहा था पैसा सबसे। 500 रुपए खा लिए उसने मेरे। वी देन हैड अ लॉन्ग चेन ऑफ बैटल्स एंड उसके बीच हमारा बिजली इवॉल्व हो जाता है एम्फीरियोस में। हम लोग अपने रूट पे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं एंड फिर हमको मिलता है वीक डे फैमिली का एक और मेंबर। इसका नाम सुनने के बाद हमको पता चल गया था कि इसका जो आंसर है वो वेंसडे है। वो इसके बदले में हमको एक ब्लैक बेल्ट गिफ्ट करता है, जो कि प्रोबेबली हमारे फाइटिंग टाइप्स मूव की पावर बढ़ाएगा। मे बी ये अभी काम ना आए लेकिन बाद में काम जरूर आएगा। उसके बाद आगे का रास्ता हम लोग गहरे समुद्र और तेज बारिश में सफर करते हैं एंड हमको गैराडोस दिख भी जाता है, बट हमारे सामने एक मैजिक आपसे हो जाता है। इस रूट का पहला पोकेमॉन ये क्यों है? ले भाई, सारे अरमानों पे पानी फिर गए मेरे। एक ही पोकेबॉल है मेरे पास, दैट इज अ फर्स्ट बॉल। पीपी भी नहीं बचा अब मेरे पास। ओके लेट्स ट्राई कैचिंग हिम। फर्स्ट बॉल। 1 2 3। कम ऑन यार। ना हमारे पास पोकेबॉल्स नहीं थे तो मैंने सोचा कि गैराडोस को तो हम ऐसे भी नहीं पकड़ सकते हैं, क्यों ना इसको बैटल करते हैं, ये मिशन कंप्लीट करते हैं पहले। बट चीजें शायद कुछ अलग ही थी। गैस। एक शाइनी गैराडोस। आई कैन कैच हिम। 1 लिखा है उस पे। बट आई डोंट हैव एनी पोकेबॉल। उसने मेरा काफी हेल्थ गिराया है, बट आई थिंक मैं एक और मूव तो कर ही सकता हूँ उस पर। नाउ शायद से ये बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। हमको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए था। स्टार्टिंग से ही मुझे लग रहा था शायद से हम उस गैराडोस को पकड़ ही नहीं सकते, वो स्टोरी मिशन है, क्योंकि शाइनी गैराडोस ऐसे ही नॉर्मली गेम में नहीं मिलता। सो मैंने पानी वगैरह में रीपल वगैरह भी यूज नहीं किया, बट मे बी ये काफी बड़ा मिस्टेक था हमारा। उसके बाद हमको एक मिस्टीरियस सा गाय दिखता है जिसके पास एक ड्रैगनाइट होता है। वो हमको कहता है कि उसने हमको बैटल करते हुए देखा उस रेड गैराडोस से और हमारे स्किल से वो प्रभावित हो गया है। वो हमको ये बताता है कि लेक में जो मैजिक आर्प्स हैं उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो गैराडोस में
इवॉल्व हो जाए। ऐसा कोई सा रेडियो वेव्स आ रहे हैं टाउन से जिनको हमें फाइंड करना है। ये कह के वो चला जाता है एंड हमको कहता है कि हम उसके पीछे आए। उसको ढूंढते ढूंढते हम टाउन के एक घर में जाते हैं एंड हम देखते हैं कि लैंस एक टीम रॉकेट के बंदे के साथ बैटल कर रहा था। वो उसको हराने के बाद हमारे पास आता है एंड कहता है कि वो जो वेव्स है वो यहीं से आ रहे हैं। तो मैं ड्रैगनाइट जाके रूम को इन्वेस्टिगेट करता है एंड ये फाउंड कि एक बक्से के नीचे एक स्टेयर्स हैं काफी सारे। तो इस चीज का पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमको इसकी गहराई तक जाना पड़ेगा। इस टीम रॉकेट के हाइड आउट पे बहुत सारे टीम रॉकेट के ग्रंट्स थे, बट लकली हमने थोड़ी ट्रेनिंग की थी, हमारा लेवल थोड़ा ज्यादा था, तो इन ग्रंट्स को हमने अच्छी तरीके से हराया। रास्ते में हमें लेंस मिलता है एंड वो कहता है कि हमारे पोकेमॉन कमजोर हैं, तो वो हमें हील करके चला जाता है। हम देन कुछ और ग्रंट्स से बैटल करते हैं एंड आगे जाने के बाद लेंस हमको कहता है कि यहाँ के लोगों को 2 पासवर्ड पता है एंड उस पासकोड को जानने के बाद ही हम मेन रूम में एंटर कर सकते हैं। देन हम लग जाते हैं काफी सारे लोगों से बात करने में, सभी के सभी वो बैटल करते हैं। हमारा पहला पासवर्ड था स्लोपोक्स टेल एंड दूसरा पासवर्ड था रेटिकेट टेल। इन दोनों ही पासवर्ड को लेके हम ढूंढने लग जाते हैं इनके बॉस का रूम एंड इट वाज प्रीटी कंफ्यूजिंग। बट फाइनली जब हम सही रास्ते पे होते हैं तब हमको मिल जाता है हमारा राइवल। वो हमसे कहता है कि उसकी बैटल लैंस के साथ हुई एंड उसने इसके सारे ही पोकेमॉन को हरा दिया है, तो अब ये बैटल नहीं करेगा। एंड इस गुड न्यूज को सुनने के बाद हम लोग चले जाते हैं बॉस के रूम के सामने। वहां पे गेट लॉक रहता है, हम 2 पासवर्ड बोलते हैं, गेट खुल जाता है। रूम के अंदर होता है जियोवानी का चमचा। वो कहता है रेडियो ट्रांसमीटर का रूम लॉक्ड है एंड अगर वो हमको पासवर्ड बता भी दे जो कि है हेल जियोवानी, फिर भी हम उस रूम को खोल नहीं सकते क्योंकि उस पासवर्ड को इसके वॉइस में होना चाहिए। अगर कोई और बोलेगा तो गेट नहीं खुलेगा। एंड इसी के साथ वो हमसे बैटल करने के लिए आ जाता है। इसको तो मैं आराम से हरा दूंगा, चमचा ही है ये, बड़ा टेलर है नहीं। जियोवानी का फेस बहरूपिया। यूज विंग अटैक, सुपर इफेक्टिव स्पाइक कैनन। ओके नो प्रॉब्लम, ये ले भाई, बहुत अच्छे। क्लॉइस्टर है नेक्स्ट। क्लॉइस्टर के पास हाई साइड मूव हो सकते हैं। आई विल बी यूजिंग बिजली, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेट्स गो, थंडर वेव मारते पहले इस पे। आइस बीम, इसकी स्पीड ज़्यादा है यार मेरे से। ये ले भाई, थंडर पंच। सर रिस्क तो यार लेना पड़ेगा थोड़ा सा, उड़न खटोला को हिलाते हैं। सर्फ, ओके। बुलेट सीड, 1 2 3 4, ओके। वो आइस बीम करता है, मुझे लगता है कि एक बार में चला जाता है उड़न खटोला आइस बीम से। की बात है, सही नहीं पाएगा ये लार्वेटार। नहीं, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है हमको। लेट्स गो विद बुलेट पंच। वेरी नाइस। यार ये बहुत गंदा था। आइस टाइप के खिलाफ टीम हमारी बहुत कमजोर है। एक फाइट में इनको ऐड करना पड़ेगा। मकारगो, मकारगो के लिए यार पिशाच को लाते हैं। आइस टाइप के लिए यार कोई तो गंदा पोकेमॉन लाना होगा हमको। फाइटिंग इज इम्पोर्टेंट। लंका लग जाती है अभी हमारी। एक तो इसके पास मूव भी ऐसे हैं खत्म से। एनीवेज, लास्ट मूव में गया वो। बैटल में हारने के साथ ही वो यहाँ से कट लेता है। बट एक और अच्छी चीज होती है, उस बंदे के बगल में था मर्करो एंड मर्करो ने साउंड उसका मिमिक कर लिया था। सो नाउ हमको बस ये मर्करो चाहिए अगर हम उस गेट को खोलना चाहते हैं। बट ये मर्करो भी भाग जाता है। हम इस मर्करो का हर जगह पीछा करते हैं एंड फाइनली ये मेन गेट पे आके वो चिल्ला देता है हेल जियोवानी एंड इसी के साथ हमारा गेट खुल जाता है। हम गेट के अंदर 2 कदम रखते ही हैं कि पीछे से आ जाती है टीम रॉकेट की एक प्राइम मेंबर, लाल बालों वाली अरीना। एंड वो कहती है कि हम दोनों मिलकर तुमको आराम से हरा देंगे। उसी टाइम बगल से आता है लेंस एंड कहता है कि कितनी नाइंसाफी है। नाउ मैं और लेंस मिलकर इससे डबल बैटल करते हैं। एंटर। तो अपना स्टार्टर रखना ही चाहिए मुझे। बिजली के साथ जा रहा हूँ, 2 फ्लाइंग टेप हो जाएंगे अदरवाइज। ओके लेट्स सी। उसके पास है ड्रैगनाइट, ड्रैगनेयर और चार्जर। ठीक है, 6-on-6 बैटल। जहर, लेट्स सी। उस पर मैं डिपेंडेंट हो सकता हूँ अच्छा खासा अभी के लिए। तो विंग अटैक मारते पहले इस पे। आउट रेज, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं। पॉइजन फैंग मारते हैं इस पे अभी के लिए। आउट रेज खतरनाक है भाई, मुझे से इसको इलाइट 4 में तो हराना ही पड़ेगा। बिजली ऐसे भी डैमेज है। मैं डैमेज पोकेमॉन लेके आया हूँ, मुझे लगा कि हील हो जाएंगे मेरे पोकेमॉन।
ओके एनीवेज, ये अब कंफ्यूज हो चुका है, लेकिन फिर भी आउटरीच मार रहा है वो। पागल हो गया है उसका पोकेमॉन। स्लीप पाउडर, ओह शिट। इस पे पहले मारते हैं, वार ब्लूम पे खत्म। नाइस। ग्लेयर, मेरे को पैरालाइज कर दिया इसने। शैडो बॉल, नाइस। इसका ड्रैगनाइट ने अकेले सबको हैंडल कर लिया भाई। इसके ड्रैगनाइट को कैसे मैं हराऊंगा? बाद में मुझे भी तो हराना ही है इसको। अरेना को हराने के बाद वो यहाँ से चली जाती है एंड हम आते हैं रूम में। रूम में जाने के बाद हमको पता चलता है कि जो रेडियो ट्रांसमीटर है वो उसको इलेक्ट्रोड चला रहे हैं एंड अगर हमको इनको बंद करना है तो हमको इन इलेक्ट्रोड्स को हराना पड़ेगा। तो हम अपने काम में लग जाते हैं एंड इसी बीच एक हादसा हो जाता है। इसी का डर था मुझे, सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना करे ये। मम्मी। ये बहुत बड़ी इशू है, पागल है क्या ये? और मैं जा भी नहीं सकता हूँ। दिस इज सुसाइडियल भाई। अलग कश्मकश में हूँ मैं। भगवान का नाम लेके आगे चलते हैं। अच्छा डिफेंस इसी के पास है तो आए ओप्स हो के अगर सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी करे तो एक आध मूव हम सह लें। प्लीज डू क्विक अटैक। ओके, 50 के गुजर जाने के बाद मैं थोड़ा सा एक्चुअली डर जाता हूँ क्योंकि नाउ आगे कुछ और भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है एंड इसको हराने के साथ ही सारे ट्रांसमीटर्स और रेडियो वेव बंद हो जाते हैं। लेंस हमारे पास आता है, हम दोनों मिलकर बात करते हैं कुछ एंड वो हमको एक वर्लपूल का टीएम देता है। साथ ही साथ हमको जर्नी में ऑल द बेस्ट बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। बट अब सबसे बड़ी दिक्कत थी कि 50 अब जा चुका था तो उसकी जगह पे हमको एक पोकेमॉन लाना था एंड हमने चूज किया आइंस्टाइन को। उसको टीएम्स के साथ कुछ मूव सिखा दिए हमने एंड वी वेंट टू द जिम। लेट्स go. This is the ice type Pokemon. This is the ice type gym. I was preparing for फाइटिंग टाइप। मुझे लगा कि फाइटिंग टाइप होता है। जिम के अंदर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि इट इज आइस टाइप जिम और अब हमको अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा बनाना पड़ेगा। लाइक लोग इसीलिए बोलते हैं कि नज़लॉक उस गेम का करना चाहिए जो कि हमने पहले खेल रखा है। आई टोटली फॉरगॉट कि क्या था यहाँ पे। ओके बट जज्बातों को कंट्रोल में रखते हुए हम पहले एक टीम को फॉर्म करते हैं जो कि स्टार्ट होता है हमारे सलमान भाई से, क्योंकि उनके आगे सही में कोई नहीं बोल सकता। उसके साथ ही टेडी अब वापस आ चुका था। द थिंग वाज कि इनके लेवल थोड़े कम थे हमारे लेवल कैप से, सो हमने थोड़ी ट्रेनिंग करने की डिसाइड की एंड इसी बीच हमारे सलमान भाई इवॉल्व हो जाते हैं मचैम्प में एंड रियली ये बहुत ज्यादा बढ़िया एडिशन और बहुत पावरफुल एडिशन है। अब बारी आती है जिम बैटल की एंड हम स्टार्ट ही कराते हैं अपने सलमान भाई से जो कि रियली सबको धो रहे थे। फर्स्ट बैटल में ही हमारा टेडी भी इवॉल्व हो जाता है अर्सुरिंग में एंड इसी के साथ सारे नॉर्मल ट्रेनर्स को हराने के बाद हम आ जाते हैं जिम लीडर के पास। उसका पहला पोकेमॉन होता है ड्यूगोंग जिसको हमारे सलमान भाई धीरे धीरे सुला सुला के मार देते हैं। नेक्स्ट आती है जिंक्स जिसको हम 2 शैडो बॉल में आराम से हरा देते हैं एंड उसके बाद आता है पीलोसॉइन। अब पीलोसॉइन का एचपी ज्यादा होता है ये मुझे पता है, तो अगर उसके पास सिट्रस बैरी है तो वो दिक्कत दे सकता है हमको। इसके लिए हम करते हैं पहले नॉक ऑफ एंड उसका बैरी वहां से निकलवा देते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमको अच्छा खासा डैमेज दे देता है। नाउ नेक्स्ट मूव के लिए हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं क्योंकि एक मूव हमारे सलमान भाई को खत्म कर सकता था। फिर भी रिस्क लेने के बाद हम रिवेंज करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि एक रिवेंज में वो हार सकता है। सबसे पहले पीलोसॉन यहाँ पे मूव करता है ब्लिजर्ड एंड वो मिस हो जाता है। इसके बाद मैं सही में डर जाता हूँ क्योंकि मुझे सलमान भाई को बिल्कुल नहीं खोना था। तो हम पोकेमॉन चेंज करके जेसिका को ले आते हैं एंड पीलोसॉइन पे एक सुपर पोशन यूज कर लेता है वो जिम लीडर। ना वो सामने से हमारे जेसिका पे ब्लिजर्ड मारता है एंड हम इधर से बाइट मारते हैं, तो अगेन हम लोग बाइट मारते हैं बट वो पोकेमॉन चेंज कर लेता है। ना सामने क्योंकि स्नीजल है तो हम पोकेमॉन स्विच आउट करके अपना ब्रॉक ले आते हैं क्योंकि उसके स्टील या फिर आइस टाइप मूव का हम पे ज्यादा असर नहीं होगा एंड 2 बार एम्बर करके हम उसको हरा देते हैं। ना मेन दिक्कत था वो पीलोसॉइन और मैं किसी भी अपने पोकेमॉन को खोना नहीं चाहता था, सो हमने एक फ्रेश पोकेमॉन को भेजा दैट वाज टेडी एंड उससे फेंट अटैक करा दिया। पीलोसॉइन का एचपी थोड़ा सा बच गया था तो उसने अर्थक्वेक किया एंड दैट वाज रियली वेरी पावरफुल, बट अगेन हमारे टेडी का स्पीड ज्यादा था तो हमने दोबारा फेंट अटैक किया एंड पीलोसॉइन हार गया। तो इस कंसेक्यूटिव जिम बैटल में भी हमारा एक भी पोकेमॉन नहीं हारा था एंड इससे हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा था। जिम से बाहर निकलने के बाद हमको प्रोफेसर एल्म का कॉल आता है एंड वो हमको बोलता है कि रेडियो ब्रॉडकास्ट में कुछ तो बहुत अजीब चीज हो रही है। टीम
टीम रॉकेट ने उस जगह को कब्जा कर लिया है एंड हमको जाके वहाँ पे देखना चाहिए ना। टीम रॉकेट के पास कोई स्पेसिफिक टाइप का पोकेमॉन तो होता नहीं है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वैरायटी के साथ जाया जाए। तो हमने जेसिका को पीसी में डिपॉजिट किया एंड अपने एंड्रॉय भाई को दोबारा अपने टीम में ऐड कर लिया। नाउ मैंने इस चैलेंज में एक्चुअली एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। चैलेंज के इस पार्ट तक मैंने 2 दिन में इस पूरे चीज को कवर किया एंड इसके बाद मुझे एक इमरजेंसी काम आ गया, देन मेरे एग्जाम्स आ गए एंड फिर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। इन सब चीजों के बीच में 4-5 महीने का गैप था। देन एक दिन मैं स्ट्रीम कर रहा था एंड आई वाज गेटिंग बोर्ड, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चैलेंज को कंप्लीट किया जाए एंड शायद से वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि मैं काफी सारे अपने पोकेमॉन्स को भूल गया था कि उनके पास कौन से मूव्स थे एंड क्या क्या चीजें थी। अब आई ऐड सम क्लिप्स ताकि ये सत्यानाश होते हुए तुम अपनी आंखों से देख सको। पॉइजन के खिलाफ यार इसको लाते हैं, एंड्रू टेट को लाते हैं। बहुत कम डैमेज था। हाँ। मुझे सदमा लगा है भाई, मेरा पोकेमॉन मरा है अभी, तुम समझ रहे हो? वो जो एंड्रू टेट का बच्चा था उसने मुझे स्टार्टिंग से कैरी किया था। विड्रॉ। यस, मत सीख भाई। ये भागा, बच गया। इसी चीज का डर था कि ये बंदा एक्सप्लोजन ना करते। बम का गोला है ये, पागल है क्या ये? सलमान भाई 1 एचपी पे बचा है भाई, मेरी किडनी मुंह में आ गई थी। ये नाइनटेल्स शुम्बेश्वरी पोकेमॉन था भाई। देखा डुअल बैटल में मजा आया ना, कुछ एक ना एक साइड पॉइजन जरूर आता है यार। ये सलमान भाई को तो दिक्कत दे सकता है एग्जीक्यूटर। लेट्स ट्राई डूइंग नॉक ऑफ। एक बार में तो सलमान भाई नहीं हारेंगे। अभी मैं खुश हो रहा था भाई, क्या गजब का पोकेमॉन मिला है। साइकिक टाइप मस्त मार देगा वो। लक्का लग गए भाई उसकी तुरंत में। 2 सेकंड में ही खुशी के क्षण मिलते हैं कि अचानक से झटका लग जाता है। जेसिका को लाते हैं। लो किक था उसके पास, मैं भूल गया था उसके पास। थोड़े स्टैट्स इसके बढ़ेंगे, थोड़ा सा जीतने के चांसेस बढ़ेंगे यार। I'm so relieved कुछ पोकेमॉन्स आ रहे हैं। ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है चैलेंज। कड़ाबरा यार। आइंस्टाइन गिव मी योर दिमाग प्लीज। मेरा दिमाग नहीं चल रहा क्योंकि एक एक करते हुए हमारे जो भी जुटाए हुए पोकेमॉन्स थे सभी मरते जा रहे थे एंड एट अ पॉइंट ये चीज हुई। ओके आई गेस कहीं तो पहुंचे हैं। हेलो you came to rescue me। मेन बैटल गाइस। लेट्स गो। अब पता नहीं कितनों की मौत होने वाली है यहाँ पे। फोर्ट्रेस यार बग है ना, बग इफेक्टिव ही नहीं है फाइटिंग टाइप पोकेमॉन, मतलब फाइटिंग टाइप मूव्स उतने। बग एंड स्टील है बाय द वे, तो थोड़ा तो इफेक्टिव होगा ही। मैं रिवेंज मार रहा हूँ, रिवेंज से कोई ये जानबूझ के इन्होंने रखा है, जानबूझ के मेरा दिमाग खराब कर रही है मेरे सलमान भाई। मेरे सलमान भाई, सलमान भाई नहीं। अभी कोई रॉक वाला मूव करके एक बार मुझे ना हरा दे। क्यूपिटर तो गया भाई। दर्द हो रहा है भाई, दिल में दर्द हो रहा है भाई, खतरनाक वाला। अब तो क्लॉइस्टर, इसको लाते हैं यार। पता नहीं उड़न खटोला है इधर को, दिक्कत हो जाए क्योंकि वो फ्लाइंग एंड ग्रास है ना। और क्लॉइस्टर वाटर प्लस आइस है। वो थंडर पंच देन सर्फ। बच जाएंगे, बच गए। थंडर पंच में एक बार में जाएगा। इसका
माँ का भाई वाटर है ना, तेरे पे सुपर इफेक्टिव है, उसका सर्फ ज्यादा डैमेज दिया है मुझे। आर यू सीरियस भाई? उसका सर्फ ने मुझे उसकी स्पीड मेरे से ज्यादा है। मुझे ऐसा पोकेमोन चाहिए जो दो मूव सह सके। जेसिका को लाते हैं, बस फिर भी बिजली अगर अभी लड़ी तो वो हारेगी। ये तो बहुत गंदी बात है यार, नज़लॉक है ऊपर से। चेंज कर लिया जाए क्या यहाँ पे? चेंज कर लिया जाए क्या? मैं जेसिका, मेरे पास पोकेमोन ही नहीं बचेंगे इसके बाद। फायर, इसको कौन हराएगा अब? एक को सैक्रिफाइस करना ही पड़ा मुझे यहाँ पे। विश्व टेलीपोर्ट क्यों किया मैंने? पागल हूँ क्या? अब मेरे पास पोकेमोन ही नहीं बचे हैं वैसे जिससे मैं जीत भी सकूं कुछ करके। इसके तो 3 मूव्स ऐसे इफेक्टिव ही नहीं है। कोई वाटर टाइप का पोकेमोन ही नहीं बचा है मेरे पास। एक फ्लेम थ्रोर में हार जाऊंगा मैं। बच गया। स्पाइक्स और डैमेज दे रही है। हो गया चैलेंज भाई।